मिनट्स टाइम. ठीक है. Sure. Thank you very much. Alright, take care. Bye bye. ठीक है. साथ ही साथ हमारे शो पे हमें जो मिसबा और हिरा हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं. सिविल हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, इट्स अ कंप्लीट स्टूडेंट. और साथ ही साथ उनकी आज एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब ब्लड डोनेट करें, वॉलंटरी ब्लड डोनेट करें. तो कौन मुझे बताएगा कि रेगुलरली किसको करना चाहिए? एक तो हमने बता दिया कि चलें 18 to 24 के एज से आप कर सकते हैं, राइट? दिस इज द 18 to 60, दैट्स योर एज ग्रुप. 18 to 60, weight more than 50 kgs and hemoglobin level more than 12.5%. 12 for females and 14 for men. The minimum cutoff value is 12.5 for both. ठीक है. अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि लोग वॉलंटरी, यहाँ हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी का रिश्तेदार अल्लाह नहीं करे इमरजेंसी में पहुंच जाता है या किसी का ऑपरेशन होता है, तब जो है सब लोग में एक भाग दौड़ मच जाती है, एंड देन पीपल रश टू डोनेट ब्लड. बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट यू शुड रेगुलरली डोनेट ब्लड, राइट? अच्छा, people with hemoglobin level from 12 to 16 can donate 3 times in a year. अच्छा, 3 times. Not that regular. There should be an interval. That's a safe interval because in that time the blood components and the plasma they get replenished in the body, and it's a very good rate. If someone is not anemic and have no iron deficiency, that the amount lost in one time, one blood donation, that is about 225 milligrams amount of iron that is lost. But if the person has no iron deficiency, that it can replenish back in very. अच्छा, वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू स्टेट हियर इज दैट आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोग ब्लड डोनेट करें आप एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, बिकॉज अमूमन क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ब्लड डोनेशन वाले लोग आ जाते हैं कि जी जनाब ब्लड डोनेट करें, लेकिन वहाँ उनकी ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं होती है. दे जस्ट आस्क कि आप एनीमिक है, आप नहीं है. I mean, sometimes people don't know that. यहाँ actually भी blood screening होती है, and if you don't know that you're anemic, आप जाइए blood donate करें, वो आपको पहले ही बता देंगे कि आप हैं या नहीं. And there's a text message in Rabia, if you'll read it out, from Yasser, who is has a question for the girls. Yeah. जी, वो कह रहे हैं यार मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में ब्लड डोनेट किया तो नेक्स्ट डे मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे और उसके बाद अब एक टाइम से मेरे फेस रेड हो चुका है और गरम भी रोज. क्या पूछ? अच्छा, उनको बेसिकली उन्होंने ब्लड डोनेट किया था एंड नेक्स्ट डे उनको चिकन पॉक्स हो गए थे. अच्छा, देखिए वैसे हमारे में बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा जो हमारे कहते हैं ना फियर्स हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है. ये कैन बी ए कोइंसिडेंस के उनके साथ ऐसा हो गया. हाँ. लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज हर चीज़ के फिजियोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. एक चीज़ जिसके ऊपर इतनी रिसर्च की जा चुकी है तभी उसको सेव उन्होंने कर दिया है. तो अगर कोई चीज़ सेव है तो ऑब्वियसली उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. बात यह है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया हो, कुछ एक आपको बताऊँ कि बाज़ वजह से कहते हैं हमारे यहाँ तो डायरिया भी न्यूरोलॉजिकल हो जाता है. हाँ. हालांकि स्कासल कॉज इट्स बैक्टीरिया. हाँ. ठीक है, तो जब ये चीज़ हो सकती है तो अगर आपने अपने जहन पे बहुत बिठा लिया, ऑब्वियसली चिकन पॉक्स का कोई न्यूरोलॉजिकल वो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस इज लाइक द स्ट्रेस और कोई एक और ऐसी चीज़ होगी जिसने आपने उसको उससे कोलरेट कर दिया है कि भाई ये उसी वजह से हुई है. तो ऐसे बिल्कुल इसमें परेशान ना हो. आप तो फेंट भी नहीं होते. अगर आपको लगता है कि यू मे गेट फेंट, डजंट हैपन एक्चुअली. एंड ऑल्सो हमेशा जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद आपको एक सेब पकड़ा दिया जाता है या जूस पकड़ा दिया जाता है ताकि आपका ब्लड शुगर दोबारा नॉर्मल पर आ जाए. लेकिन एक बात यासर ने पॉइंट की, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बात कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एस्टैब्लिश नहीं है, जो कि ऐसी खुल चुकी हैं, वहाँ नीडल्स का बहुत बड़ा इशू आ जाता है. व्हेन यू यूज नीडल्स, डिजीज ट्रांसमिटेंस और ये जो बाकी के सेफ्टी कंसर्न्स है, यही दीज आर द मेन कॉज दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. तो मेक श्योर कि जहाँ आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर, क्योंकि PWA जो हमारे हाइजीन लेवल्स हैं, जो हर चीज़ है वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है WHO की रिकमेंडेशंस को कि आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल फियरलेस होकर आएँ कि आपको ऐसे, और मेक श्योर कि आप जहाँ जा रहे हैं वो ऐसी जगह, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको प्रिक किया जाता है फॉर ब्लड ड्रॉ तो सिर्फ उस टाइम दर्द होना चाहिए. अगर आपको बाद में वो पेनफुल है तो डू लेट द टेक्नीशियन नो. एट आवर ब्लड बैंक वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि अ पेशेंट अ डोनर डोंट गेट फेंट, और वो जाग रहा है मतलब टेक्नीशियंस के साथ में हो तो गुड केयर इज ऑलवेज. और मिस आप कह रही थी कि 24 आवर सर्विस आप प्रोवाइड करते हो.
सही, and it's 24 hours, 365 days a year. 365 days a year. Okay, guys, we're going to get back into more information on the blood bank and about the kind of people that need to come in and donate blood as well, because it's not just about coming in when there's someone you know or someone you're related to or a good friend and then giving blood. These guys need blood on a regular basis, so do keep that in mind. We're going to talk to them more about that, the kind of people that come in. Usually it's mainly what we've gathered is that people who are coming in just to donate blood when someone they know needs it really badly. Their relatives or their friends, but also the things that you need to keep in mind when you're thinking of donating blood, as far as your health is concerned, and a lot of other factors. After the song, Faraz Haider for you on Pakistan's #1 hit music station, one of his new hit singles.